वाणी कितने प्रकार की है, क्योंकि मनुष्य तो दिन भर रात भर बोलता ही रहता है, जीवन भर बोलता ही रहता है, लेकिन वाणी बहुत प्रकार की, जाका नहीं अंत, उसका अंत नहीं है शब्दों का। जो कछु तेरे काम की, जो भी तेरे काम की होगी उसे ही साध ले, उसे ही जान ले, उसे ही प्राप्त कर ले। अगर शब्द के जाल में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हें कभी भी शांति और बोध नहीं हो सकता। शब्द किस लिए होते हैं? अर्थ के लिए होते हैं। शब्द का अर्थ ग्रहण करना है। हाँ, अगर हम शब्द से शब्द, शब्द से शब्द यही करते रहेंगे तो शब्द जाल महाअरण्य के समान है। जब से महाअरण्य में हमने प्रवेश करने पर हम रास्ता भूल जाते हैं और उसी अरण्य में भूख प्यास से व्याकुल होकर जब रास्ता ही नहीं दिखता, लेकिन उस शब्द जाल से हमें सद्गुरु बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो शब्दों का अर्थ बताते हैं। जैसे हम जीवन भर नाम 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 कहते रहते हैं, नाम है नाम है नाम है नाम है, लेकिन नाम किसे कहते हैं? नाम किसका होता है? नाम का तात्पर्य क्या है ये हम नहीं जानते। लेकिन जब तत्वदर्शी सद्गुरु के द्वारा नाम क्या है ये जान लेते हैं तो अब हमारे लिए हर नाम में वो एक ही परमात्मा है। सब नामों को मिलकर ही ये विश्वरूप परमात्मा बना है। इसीलिए हमने शब्द जाल में उलझना नहीं चाहिए और अनेक शब्दों का बोझ नहीं ढोना चाहिए। उन्हीं शब्दों को जमा करना चाहिए जिन शब्दों से हमें सत्य का साक्षात्कार हो। इसीलिए शब्द ये अथाह है, अनंत है, जो हमें कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित करे, जो हमें सत्य का दर्शन कराए। उन्हीं शब्दों को अर्थ सहित हमें हृदयस्थ करना चाहिए। और ऐसा ही सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति है, जो हम अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमें सभी संशय भ्रमों से मुक्ति भी मिलेगी, हमारे व्यवहार सुधरेंगे तो हमें आनंद मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी, संतोष मिलेगा और अंत में इस विश्वरूप को जानकर हम विश्वरूप ही हो जाएंगे। अभी जो हम मान रहे हैं कि मैं अलग हूँ और ये अलग हूँ, ये अलगाववाद समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। आदि शंकराचार्य कहते हैं शब्द जालम महारण्यम, ये शब्द जो है ये महाअरण्य के समान है। एक बार इस शब्दों की दुनिया में हम प्रवेश किए तो फिर शब्द में शब्द, शब्द से शब्द, शब्द से शब्द निकलते ही रहते हैं। शब्द को प्राप्त करना हमारा साध्य नहीं होता, हमें अर्थ को प्राप्त करना पड़ता है। जैसे एक शब्द है पानी, पानी पानी पानी, नीलू, वाटर, कितने ही प्रकार से हम उस शब्द को शब्द से जानने का प्रयास करें, हमारा समाधान हो सकता है। लेकिन यदि हम पानी को जान ले, देख ले, पी लें तो समाधान उसका खत्म है। इसीलिए शब्द से शब्द बढ़ते हैं। मुझे कबीरदास जी की एक वाणी याद आती है। मैं छत्तीसगढ़ में एक नदी है, उस नदी का नाम है हंसा, हंस नाम की नदी है। उस नदी के किनारे कबीरदास जी के पंथ का एक आश्रम है। उस आश्रम में कबीरदास जी ने जो कुछ भी चौपाइयाँ और गीत वगैरह जो लिखे हैं उसका अभ्यास किया जाता है। मैं भी उस आश्रम में गया और कुछ दिनों तक वहाँ कबीरदास जी के विचारों का अभ्यास करने के लिए रुका रहा। जैसे ही मैं उस आश्रम के द्वार पर पहुँचा तो वहाँ एक दोहा लिखा हुआ था। वो दोहा क्या था? वो दोहा था, वाणी बहुत प्रकार की, जाका नहीं अंत। वाणी बहुत प्रकार की, जाका नहीं अंत, जो कछु तेरे काम की, सोई कर साधन। का मूल है पाप मूल अभिमान। जहाँ दया है वहाँ धर्म है और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है। हम पाप कब करते हैं? जब मन में लोभ जागता है तभी करते हैं, और जब दया उपजती है तब हम क्या करते हैं? परोपकार करते हैं।
नहीं। और आगे क्या है? जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जहाँ क्रोध तहाँ काल है। जब हम बुरा यानी आक्रमण करते हैं एकदम, तो वो काल का स्वरूप है क्रोध। हाँ, क्रोध ही काल का स्वरूप कुछ भी है। कर देते हैं, कुछ भी करते मार देते हैं, काट देते हैं, जिसमें हम सोचते ही नहीं, विवेक का कोई, भले ही कल हमें ही परेशानी भोगनी पड़े, हाँ, लेकिन हम तुरंत कर बैठते हैं। तत्काल जो है गलत काम कर देते हैं, बाद में पछताना भर लाख पड़े। जहाँ क्षमा तहाँ आप। हाँ, क्षमा आपका मतलब होता है जल पानी को आप कहते हैं। जहाँ पानी कैसा रहता है? ठंडा। जहाँ हम क्षमा कर देते हैं वैसा हम भी ठंडे हो जाते हैं क्षमा करने पर, और वो भी जिसको हम क्षमा करते हैं वो भी शांत हो जाता है। इस प्रभु से क्षमा भी गलती करके मांग सकते हैं। हाँ, मांग सकते हैं ना, लेकिन क्षमा ऐसी हो कि जो माफ़ की जा सके। हम अगर बहुत ज़्यादा बुरे कर्म करेंगे और बुरे कर्म करते ही रहेंगे और क्षमा मांगते ही रहेंगे, तो वो इतना मूर्ख तो विश्वरूप परमात्मा है नहीं, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। ये अनादि अटूट अखंड सिद्धांत है। इसलिए हमें कर्म करते समय सोच विचार के करनी चाहिए। रहमन देख बरेन को लागू दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवान। जब बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले रहमन हीरा कब कहे लाख टका। ये तो क्लियर है ना, वो तो क्लियर ही बात कह रहे हैं कि जो बड़े होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते। नहीं जी, ऐसा है। जो जिसका मोल है वो लोग जानते हैं। रहमन हीरा। हाँ, रहमन क्या है? रहमन किसी का नाम है। रहीम नाम के एक कवि हो गए हैं जिनका ये पद है। रहमन हीरा कब कहे लाख टका। हीरा कभी कहता है मेरा मोल लाख टका है? कौन कहता है? जोहरी कहता है। उसी तरह बड़े अपनी बड़ाई नहीं करते, वो तो सब उनकी कीमत को जानते हैं। तो मोल है उनका अपना है ऐसा। और घर घर जानत नाम से वह सब क्या नाम है, सिंधु हो गुजराती सब में हरि का नाम है। सब में हरि का नाम है। सब मिलकर ही तो हरि बना है। सब में हरि है और हरि ही सब में है और सब में हरि है। तो उस हरि को कैसे जानेंगे? ये दिव्य दृष्टि से जाना जाता है। हरि इस विश्वरूप का ही नाम है। इसे दिव्य दृष्टि यानी उस प्रयोग के द्वारा जाना जाता है, शब्दों से नहीं, प्रयोग करके तत्व दर्शन के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को, उस हरि को जाना जाता है। सिंधु व गुजराती सब में हरि का नाम है ना। सब में हरि का नाम। सिंधु नाक से सांस लेता है कि कान से लेता है? नाक से। सिंधु किसे कहते हैं? सिंधु नदी का नाम है। सिंधु नदी के किनारे रहने वाले को सिंधी कहते हैं। सिंधु नदी का नाम है। सिंधु समुद्र को भी कहते हैं। नहीं कहते हैं कि नाम ले तो भव सिंधु से। भव सिंधु का मतलब होता है अथाह। ये समंदर, भव का अर्थ होता है अज्ञान। अज्ञान का ये समुद्र नाम को जान लेने पर समाप्त हो जाता है। हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं रहता। अब हम जानते हैं कि ये जो भी दिख रहा है ये परमात्मा ही है। इसके साथ परमात्मा स्वरूप जानकर परमात्मा ही यहाँ है, परमात्मा ही वहाँ है, परमात्मा ही परमात्मा के साथ व्यवहार कर रहा है। इसी को अनन्य भक्ति भी कहते हैं। माता हमें 9 महीने पेट में रखती है। माता हमारी विष्ठा धोती है, हमारी पेशाब धोती है, हमारे लिए चिंता करती है, हमसे प्रेम करती है। पिता मेहनत करता है, कष्ट करता है, यानी पिता हमारी देखभाल करता है। इनका हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व है। माता पिता से बढ़कर हमारी कोई देखभाल नहीं करता। इसीलिए ये दर्शाने के लिए कि ईश्वर हमारे लिए, जीवों के लिए ईश्वर ही है पर माता पिता, क्योंकि माता पिता ने ही हमें, यानी इस जीवन में सब कुछ माता पिता ने ही दिया है ना। इसीलिए माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने के लिए वो कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर से ही माता पिता निर्माण हुए हैं, ईश्वर से ही हम भी पैदा हुए हैं।
लेकिन माता पिता का हमारे जीवन में कितना महत्व है, क्या कर्तव्य है, अपना फर्ज है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि माता पिता ही ईश्वर के स्थान पर है। किसके लिए? पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, संतान के लिए माता पिता ईश्वर स्वरूप ही है। क्योंकि जैसे ईश्वर इस जीव का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार माता पिता भी हमारा पालन पोषण देखभाल करते हैं। भागों में लिखते हैं वही तकदीरों में होते हैं, और भाग विधाता ईश्वर हुआ तो सभी में होते हैं। भाग्य क्या है? जो हमने किया है वही भाग्य है। पिछला किया अभी का भाग्य है, अभी कर रहे हैं वो आगे का भाग्य है। भाग्य उसे कहते हैं बैंक में हमारी रकम जमा है, वो हमारी है, हमें ही मिलना है, दूसरे को नहीं मिलेगी। वैसा ही ये जो कर्म हम करते हैं उसके कर्मफल जमा होते हैं, वही भाग्य बनकर सामने आते हैं। और भाग्य, तकदीर, दैव ये एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, एक ही भाव है, अनेक प्रकार के शब्द हैं। तकदीर ये उर्दू भाषा का शब्द है, दैव ये हिंदी भाषा का शब्द है। सभी में होते हैं। क्या लेके यहाँ आए हैं, क्या लेके हंस जाएंगे, धर्म कर्म ही जाते हैं ऊपर और न कुछ जाएंगे। क्या लेकर आते हैं हम? क्या लेकर आते हैं? खाली हाथ आए? खाली हाथ नहीं आते, हम संस्कार लेकर आते हैं। पांच इंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इन पर जो हमारे संस्कार होते हैं, हम पर जो संस्कार होते हैं, वो संस्कार लेकर हम आते हैं। और जो यहाँ संस्कार हम पर होते हैं वही संस्कार लेकर जाते हैं। खाली हाथ नहीं आते, संस्कार लेकर आते। धन दौलत ये सब लेकर नहीं आते, संस्कार लेकर आते हैं। और संस्कार से ही हमारा जीवन बनता है, संस्कार से ही हमारा स्वभाव बनता है, संस्कार से ही हमें आनंद दुख मिलते हैं। कन कन चुन चुन महल बना मोती, गंध और सुगंध से वह हो गया ज्योति। कनकन क्या है? हाँ, कनकन क्या है? तो ये शरीर जो बना है, हाथ पाँव नाक आँख मुँह, ये सब, ये कणकण इकट्ठा होकर ये पूरा शरीर बना है। उसी तरह एक एक कण में व्याप्त परमात्मा बनकर ही, परमात्मा ही इस विश्व रूप का रूप लेकर सामने उपस्थित है। और कण कण चुनकर महल बनाया नहीं, बंदा कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। ये भी उसका उसी कण कण में संत कहते हैं नहीं। तो ये जो हम जो भी जमा करते हैं वो हमारे उद्धार का कारण नहीं बनता है, लेकिन जो सत साहित्य, सुविचार, सत्संग और ये जिसे कहते हैं बोध जो हम प्राप्त करते हैं, वही हमारा धन होता है। जो हम कण कण इकट्ठा करते हैं, कुछ किताबों से, कुछ सत्संग से, कुछ विचारों से, कुछ यानी चर्चा से, है ना। हीरे खोजे सब चले, हीरा तो मन में है, मन में हीरा रखिए हो जाएंगे समय। तो मन में ही तो हीरा रखना है, ये विश्वरूप परमात्मा है, ये बोध कहाँ रखना है? मन में ही रखना है, वही हीरा रखना है। और मन में ही हिंसा, दुराचरण मन में ही पलते हैं, बुराइयाँ, चोरी, द्वैत, डाका, ये सब कहाँ पलता है? मन में ही पलता है। हमारे ऊपर है, मन में हीरा रखना है या कंकड़ रखना है, मने पर सब डिपेंड है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखें और दिखाए, है ना। हाँ, अच्छा, मन से बड़ा कोई चीज़ नहीं है, मन तो है एक सागर, सागर में सिया राम बसे हैं, उनको कीजिए स्वागत। मन से बड़ा कोई चीज़, मन से बड़ा क्या है बताइए? हम सब मन से ही तो चलते हैं जी। फिर, और मन ही सागर है, मन में ही सब कुछ है। और सागर में सिया राम बसे। हाँ, तो सागर में अगर हम सिया राम को बसाएंगे तो हमें आनंद मिलना ही है। मन के सागर में, मन के सागर, मन में ही बसाना है ना। ये जो बोध हमने प्राप्त किया जीव दृष्टि का, इसे कहाँ रखेंगे हम? बुद्धि में रखेंगे। और बुद्धि में रखेंगे तो बुद्धि मन को चालना देगी। हम अगर अच्छाइयों को अपनी बुद्धि में रखेंगे तो मन बुराइयों में की ओर कैसे जाएगा?
और बुद्धि में हम छल कपट बेईमानी रखेंगे तो मन भी उधर ही दौड़ेगा, है ना।